हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। और आज मैं आपके साथ हीजन फैन फिक्शन हिडन मास ब्यूटी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा ईबो है उसने कुछ तो किया था जिस वजह से प्रिंसिपल ने उसे जैन के साथ रहने की परमिशन दी थी। इसके बाद जैन जब मिंगजी की क्लास के बाहर पहुंचा तो वो मिंगजी को अपनी क्लास से बाहर आते हुए देखता है। मिंगजी जल्दी से जैन के पास आती है और वो जैन के पास आकर बोली, जैन क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना उतरा हुआ क्यों है? जैन ने मिंगजी की ओर देखा और वो बोला कि कुछ नहीं, एक और नई मुसीबत है। मिंगजी जैन की ओर देखते हुए बोली, जैन क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? इसके बाद जैन ने जो प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर हुआ वो सभी मिंगजी को बता दिया। मिंगजी ने कहा कि क्या जैन ये, लेकिन जैन ने मिंगजी की ओर देखा और वो बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते मिंगजी, ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है तो हमें फॉलो करना होगा। इसके बाद मिंगजी और जैन दोनों ही अपनी कार के पास आ जाते हैं। जैन और मिंगजी दोनों कार के अंदर बैठ चुके थे, लेकिन तभी विंडो पे किसी ने नॉक किया। जैन विंडो की ओर देखता है तो वहाँ पर यीबू खड़ा हुआ था। यीबू को देखकर जैन को बहुत गुस्सा आने लगा। मिंगजी ने कहा कि जैन प्लीज़ शांत हो जाओ, ठीक है, हम घर जाकर बात करेंगे इस बारे में। इसके बाद मिंगजी ने कार का डोर ओपन कर दिया और यीबो भी कार के अंदर आकर बैठ गया। यीबो जैन के पास ही बैठा हुआ था और मिंगजी कार को ड्राइव कर रही थी। जैन यीबो की ओर नहीं देख रहा था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था फिलहाल, और यीबो ये सब देखकर अंदर से बहुत खुश हो रहा था। इसके बाद कुछ टाइम के बाद ही वो ड्राइव करके अपने घर के बाहर आ जाते हैं। जैन जल्दी से कार से बाहर निकलता है और वो घर के अंदर चला गया। जैन जब घर के अंदर आया तो उसकी मॉम वहाँ बैठी हुई थी और कुछ काम कर रही थी। इसके बाद जब जैन की मॉम ने जैन को इस तरह से गुस्से में देखा तो वो बोली, जैन क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो बेटा? लेकिन जैन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने रूम के अंदर चला गया और डोर को बंद कर लिया। तभी उसे पीछे से मिंगजी की आवाज़ सुनाई देती है। मिंगजी जल्दी से जैन की मॉम के पास आई और वो बोली कि आंटी कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा परेशान है और कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। जैन की मॉम ने जब ये सुना कि जैन परेशान है तो वो बोली, मिंगजी क्या हुआ, वो परेशान क्यों है बेटा, सब ठीक तो है ना? मिंगजी ने जैन की मॉम की ओर देखते हुए कहा कि हाँ आंटी सब ठीक है, वो बस अपने प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा सा परेशान है क्योंकि अभी तक उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। तो जैन की मॉम ने कहा कि ओह अच्छा, प्रोजेक्ट का क्या है, अभी टाइम है तो वो कंप्लीट कर लेंगे, कोई बात नहीं। मिंगजी ने कहा कि यही तो आंटी, मैं उसे कब से समझा रही हूँ कि कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अभी भी उसके 5 डेज हैं। इसके बाद जैन की मॉम ने पीछे की ओर देखा जहाँ पर ईबो खड़ा हुआ था। जैन की मॉम ने कहा कि ईबो तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी इस वक्त, क्या तुम इनके साथ आए हो? ईबो ने कहा कि हाँ आंटी, वो क्या है कि प्रिंसिपल ने मुझे सजा दी है, मैंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे 5 डेज जैन के साथ रहने के लिए कहा है और अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए कहा है। आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से जैन को प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या आंटी मैं आपके घर में 5 डेज के लिए रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जैन की हेल्प चाहिए और लेट नाइट तक मुझे वर्क को करना होगा। इसके बाद फिर मैं घर जाऊँगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और पूरा दिन मुझे कॉलेज के अंदर अपनी क्लासेस को भी अटेंड करना होगा, इसीलिए क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? जैन की मोम ने कहा कि हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम यहाँ रह सकते हो, कोई बात नहीं, तुम इसे अपना ही घर समझो, मैं तुम्हारे लिए अभी रूम प्रिपेयर करने के लिए बोल देती हूँ, ठीक है? यीबो ने कहा कि ओके थैंक यू आंटी। जैन की मॉम ने कहा कि नहीं, थैंक्स की कोई बात नहीं, और वैसे भी जैन तुम्हारा फ्रेंड है तो इसमें थैंक्स की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जैन की मॉम वहाँ से चली गई। यीबो वहीं सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया और अपने फ़ोन को निकाल कर वो गेम खेलने लगता है, और मिंगजी अपने मॉम के पास चली गई। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। ईबो अभी भी वहीं सोफे पर बैठा हुआ था और वो गेम को खेल रहा था। तभी ईबो को जैन की मॉम की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद ईबो ने जब ऊपर की ओर देखा तो वहाँ पर जैन की मॉम थी। ईबो ने कहा कि ओ आंटी आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा। जैन की मॉम ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद जैन की मॉम वहीं ईबो के पास बैठ गई। ईबो ने जैन की मॉम की ओर देखते हुए कहा कि आंटी जैन कहाँ है? जैन की मॉम ने कहा कि ये वो जैन अपने रूम के अंदर है, तुम चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा।
वो ज़्यादातर अकेला ही रहा है, इस वजह से उसे ज़्यादा लोग पसंद नहीं हैं और वो अकेले रहना ही पसंद करता है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। यीबो ने कहा कि नहीं आंटी, मुझे बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं। इसके बाद यीबो ने सीढ़ियों की ओर देखा जहाँ पर ज़ैन नीचे की ओर आ रहा था। यीबो तो बस ज़ैन को ही देख रहा था। ज़ैन ने ब्लैक टी शर्ट और एक वाइट पैंट पहनी हुई थी और उसके फेस पर मास्क लगा हुआ था। ये देखकर ईवो अपने मन के अंदर सोचते हुए बोला कि ये क्या घर पर भी मास्क पहनता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये इंसान इस मास्क को हरदम क्यों पहन के रखता है। तभी जैन भी वहाँ उनके पास आ जाता है। जैन ने अपनी मम की ओर देखा और वो बोला कि मम, क्या डिनर बन गया। जैन की मम ने कहा कि हाँ बेबी, डिनर बन चुका है, मैं भी लगा देती हूँ, ठीक है। ये बोलकर जैन की मम वहाँ से चली गई। जैन यीबो की ओर देखता है और वो दूसरी ओर जाने लगा। तभी यीबो जल्दी से जैन के पास जाता है और वो जैन का हाथ पकड़ते हुए बोला कि हे जैन, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। प्रिंसिपल ने जो कहा तुम भूल गए हो। मुझे अच्छी चीज़ें सिखानी है और तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो जैन। यीबो ये सब चीज़ें जैन को बोल रहा था। ये सुनने के बाद जैन बहुत इरिटेट हो गया। वो जल्दी से पीछे मुड़ा और वो यीबो की ओर देखते हुए इससे पहले कि कुछ बोले तभी उसकी मम वहाँ आ जाती हैं और वो जैन को देखते हुए बोली, बेबी मैंने खाना लगा दिया है, चलो हम सब बैठ कर डिनर करते हैं। इसके बाद जैन अपनी मम के साथ वहाँ से चला जाता है। यीबो भी वहाँ उनके पास आ जाता है और वो तीनों बैठ कर डिनर कर लेते हैं। यीबो बार बार उसकी मॉम के खाने की तारीफ कर रहा था। जैन ये सब सुनकर इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसे अजीब सी चीज़ फील हो रही थी जो उसे नहीं होनी चाहिए थी। यीबो बार बार जैन को टीज किए जा रहा था और जैन इन सब चीज़ों से इरिटेट हो रहा था। इसके बाद जैन ने अपने मन के अंदर सोचा कि मुझे जल्दी से इसे इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके यहाँ से भेजना होगा, वरना इसी तरह से ये मुझे इरिटेट करता रहेगा। इसके बाद जैन, उसकी मॉम और ईबो तीनों ही अपने डिनर को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जैन अपने रूम के अंदर चला जाता है। जैन जैसे ही अपने रूम के अंदर आया, उसने अपने डोर को बंद कर लिया और वो अपने फेस से मास्क को हटाता है। इसके बाद वो अपने स्टडी टेबल पर चला गया और अपने फाइल्स को चेक करने लगा। कुछ टाइम के बाद उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। डोर के बाहर ईबो था जो जैन को आवाज़ देते हुए बोला, जैन क्या कर रहे हो तुम, मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के अंदर हेल्प करोगे या नहीं, डोर ओपन करो जल्दी से। ये सुनने के बाद जैन ने कहा कि ओह गॉड, ये क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद वो डोर के पास चला गया और वो डोर को ओपन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी फिर उसने सोचा और फिर वो रुक गया। फिर वो वापस से अंदर गया और अपने फेस पर मास्क को लगाया और फिर वो डोर को ओपन करता है। जैसे ही ईबो ने जैन को देखा तो वो बोला, हे जैन, क्या तुम अपना ये फेस का मास्क हटाओगे नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता है तुम ये ऑल टाइम क्यों पहन के रखते हो, इसे उतारो। ये बोलकर वो जैन के फेस मास्क को हटाने लगता है, लेकिन तभी जैन ने उसका हाथ पकड़ा और वो बोला कि तुम यहाँ जो काम करने आए हो वो करो, ठीक है। तुम्हारी फाइल्स वहाँ पड़ी हैं, जाकर उन्हें ओपन करो और जो जो मैंने अपनी फाइल के अंदर लिखा है वो चुपचाप कॉपी करो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से, ठीक है। ये वो जैन की ओर देखते हुए बोला कि जैन, ये तो गलत बात है ना, तुम मुझे सिखाओगे न कि मुझे कॉपी करना है। इसके बाद जैन ने कहा कि ठीक है चलो। इसके बाद जैन यीबो को लेकर अपने रूम के अंदर आ जाता है और वह उसे उसकी फ़ाइल को दिखाते हुए बोला कि चलो ये तुम्हारी फ़ाइल है, इसे लो और जो मैं बोल रहा हूँ उसे अच्छे से नोट करो, ठीक है। यीबो ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद जैन ईबो को समझाने लगा और ईबो उसे नोट करने लगता है। कुछ टाइम के बाद ईबो का जैन की बातों पर ध्यान नहीं था, वो तो बस ईबो जैन की ओर ही देखे जा रहा था। जैन जैसे बातें कर रहा था, कैसे उसके लिप्स मूव हो रहे थे, कैसे उसके हाथ मूव हो रहे थे, उसकी आईज जो बार बार पलकें झपका रही थी, बस वो यही सब देख रहा था। ईबो को तो पता भी नहीं चलता कि वो कितनी देर से जैन को ऐसे ही घूर घूर कर देख रहा है और जैन ये नोटिस कर लेता है। इसके बाद जैन ने अपनी फाइल्स को नीचे रखा और वो ईबो को देखते हुए बोला कि ईबो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान करो और लिखो, मेरी तरफ घूरना बंद करो। ईबो अपने होश में आते हुए बोला कि हाँ क्या 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 कहा तुमने। जैन ने कहा कि आज के लिए बस इतना ही, अब जाओ यहाँ से, मुझे सोना है, मेरे सोने का टाइम है। जैन ने टाइम की ओर देखते हुए कहा। ईबो ने कहा कि ओ क्या, सोने का टाइम, अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं, नहीं अभी मुझे और स्टडी करनी है, तुम मुझे और समझाओ।
जैन ने कहा कि नहीं, अब मुझे नींद आ रही है और मुझे मॉर्निंग को कॉलेज भी जाना है, तो प्लीज़ अब जाओ यहाँ से, जाकर अपने रूम के अंदर सो जाओ। मुझे मम्मा ने बता दिया है कि उन्होंने तुम्हारे लिए रूम को प्रिपेयर कर दिया है, अब जाओ यहाँ से। जैन ये सब बोलकर अपने बाथरूम की ओर जाने लगा। इसके बाद यीबो ने कहा कि जैन, क्यों ना मैं आज रात तुम्हारे रूम में रुक जाऊं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जैन ये सुनने के बाद वहीं रुक गया और वो आगे की ओर देखते हुए बोला कि नहीं, तुम मेरे रूम में नहीं रुक सकते हो, तुम अपने रूम के अंदर जाओ। ये बोलकर जैन पीछे की ओर मुड़ता है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि वो उसके पीछे ही खड़ा हुआ है। जैन जैसे ही पीछे मुड़ा, वो यीबो से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाला था, लेकिन यीबो ने उसे पकड़ लिया। यीबो का हाथ जैन की कमर पर था और जैन की आंखें यीबो की आंखों से टकरा जाती हैं। यीबो जैन की आंखों में ही देख रहा था। जैन की अचानक से सांसें ही रुक जाती हैं। यीबो उसे बहुत ही स्वीटली देख रहा था। जैन को यीबो की आंखें कुछ अलग से नज़र आती हैं, उनमें एक अलग सी फीलिंग उसे नज़र आ रही थी, लेकिन जैन ने यीबो को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन यीबो ने उसे और भी टाइटली पकड़ लिया और अपने और क्लोज कर लिया। यीबो जैन के बिल्कुल ईयर के पास आते हुए बोला, क्या हुआ जैन, तुम मुझे इतना इंटेंसली क्यों देख रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं? ये बोलकर वो जैन के ईयर्स पर क्लिक कर लेता है। ये देखने के बाद तो जैन की पूरी बॉडी ही वाइब्रेट करने लगती है। जैन ने अचानक से यीबो को खुद से दूर किया और वो बोला कि क्या कर रहे हो तुम, जाओ यहाँ से। ये बोलकर जैन जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला गया और वो डोर को नॉक कर लेता है। जैन की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। जैन ने अपने हाथ को अपने हार्ट पर रख लिया और वो बोला कि ये क्या हो रहा है, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, प्लीज़ ये सब क्या हो रहा है। ये वो वहीं पर खड़ा हुआ था और वो जैन को इस तरह से भागते हुए देख रहा था। उसके फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है। इसके बाद ही वो जैन की कमरे से बाहर की ओर जाने लगा और वो जाते हुए जैन के रूम की ओर ही देख रहा था और वो जाते हुए बोला, जैन तुम इतने से ही कैसे शर्मा सकते हो, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ये बोलकर वो एक स्माइल करता है और वो अपने रूम के अंदर चला गया। जैन अपने वॉशरूम के अंदर ही बैठा हुआ था और वो कुछ टाइम के बाद शावर लेकर बाहर आता है और अच्छे से लेट जाता है। उसके माइंड के अंदर बार बार वही सब चीज़ें आ रही थी, किस तरह से यीबो ने उसे पकड़ा हुआ था और उसने जैन के ईयर पर लिक भी किया। जैसे ही जैन को ये याद आया, उसकी पूरी बॉडी एकदम से वाइब्रेट हो जाती है। जैन ने कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये किस तरह की फीलिंग्स हैं, नहीं मुझे उससे दूर रहना होगा वरना मैं पागल हो जाऊंगा। यीबो तुम बहुत बुरे हो। ये बोलकर वो अपने आप को काम डाउन करता है और कुछ टाइम के बाद उसे नींद आ जाती है। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अब हमें एक बड़े से घर का सीन दिखाया जाता है। एक मेड आकर डोर को नॉक करती है, तभी अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ। एक मेड रूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि पूरा रूम बिल्कुल मैसी हो रहा है। उस मेड ने कहा कि सर आपको मास्टर ने बुलाया है। ये बोलकर वो मेड वहाँ से जाने लगी। तभी हम देखते हैं कि कार्लो अपने बेड से नीचे उतरता है और वो फ्रेश होकर अपने डैड के पास आ जाता है। जैसे ही कार्लो अपने डैड के पास आया तो उसकी डैड कार्लो की ओर देखते हुए बोले कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब चीज़ें प्रिपेयर कर दी है, तुम आज ही चाइना जाने वाले हो और तुम यहाँ से सीधा मेरे फ्रेंड लैन के घर जाओगे और वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहोगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम वहाँ आराम से रह सकते हो और मैंने तुम्हारे लिए सब चीज़ें वहाँ प्रिपेयर कर दी है अच्छे से। उनका एक बेटा भी है जो तुम्हारी ही एज का है और वो भी स्टडी करता है। आई होप कि तुम उसकी हेल्प से उसे ढूंढ लोगे और यहाँ लेकर आओगे। उसके बाद मैं उसे अच्छी सी सज़ा दूंगा मेरे बेटे को हर्ट करने की। कार्लो स्माइल करते हुए बोला कि हाँ बिल्कुल डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद आपके पास उसे लेकर आऊँगा और उसे बहुत टॉर्चर करूँगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह से हिट भी करने की, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बोलकर वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। कार्लो प्लेन के अंदर बैठा हुआ था और वो चाइना जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। कार्लो अपने मन के अंदर सोचते हुए बोला कि जैन, आई एम कमिंग, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा और इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है।
अब हमें जैन की और का सीन दिखाया जाता है। जैन कॉलेज जाने के लिए रेडी हो चुका था और उसने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। इसके बाद जैन, यीबो और मिंगजी तीनों ही कॉलेज आ जाते हैं और वो अपने क्लासेस को अटेंड करने लगते हैं। अब उनके लंच का टाइम हो चुका था। जैन मिंगजी के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था और अपने लंच को कर रहा था और वहाँ दूसरी तरफ यीबो अपने क्लास के अंदर ही था और वो कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। तभी उसका फ्रेंड हाओशुआन वहाँ आ जाता है। हाओशुआन जैसे ही वहाँ पर आया तो वो बोलता है कि हे यीबो, क्या हुआ? तुम तो जैन के फेस का मास्क हटाने वाले थे ना और उसे बुली करने वाले थे, क्या हुआ? लगता है तुम भूल गई। ये सुनने के बाद यीबो ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगा? ये तुमने सोचा भी कैसे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और अपने काम से काम रखो। मुझे जो करना होगा मैं अच्छे से कर लूँगा। तभी हाइशवान हंसते हुए बोला कि ईबो, इस बार तुमसे कुछ नहीं होगा, हार मान लो ना। ईबो हाइशवान की ओर देखते हुए बोला कि ओ अच्छा, तुमसे तो बड़ा होगा ना, अगर ऐसा है तो तुम करके देख लो। हाइशवान एक डेविल से स्माइल देते हुए बोला, ओह, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो ईबो, तो चलो देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वो जाते हुए बोला कि हे ईबो, तुम देखो कि मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर हाइशवान वहाँ से चला गया। ईबो ने कहा कि क्या कहा उसने, वो क्या करने वाला है? इसके बाद ईबो का फ़ोन बजने लगता है और वो जल्दी से अपने फ़ोन को पिक करता है। जैसे ही ईबो ने अपने फ़ोन को पिक किया तो फ़ोन उसके ब्रदर हाइक्वान का था। ईबो फ़ोन पर अपने ब्रदर को वो करते हुए बोला कि ब्रदर, क्या हुआ? आपने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया? मैं अपने कॉलेज में हूँ। हाइक्वान ने कहा कि ईबो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आज वो चाइना आने वाला है, इवनिंग तक वो यहाँ आ जाएगा, तो तुम आज घर आ जाना, ठीक है? ईबो ने कहा कि आई एम सॉरी ब्रदर, मैं घर नहीं आऊँगा। मुझे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, जिसके लिए मैं अपने फ्रेंड के घर पर ही रह रहा हूँ, तो मैं नहीं आ सकता। आई एम सॉरी ब्रदर। ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देता है। हाइक्वान ने कहा कि ये ईबो कभी नहीं सुधरेगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये कम से कम थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल बने? नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। इसके बाद वो अपने काम को करने लगता है और वहाँ दूसरी तरफ हाइशवान यही सोच रहा था कि वो किस तरह से जैन को बुली करे। इसके बाद उसके एक फ्रेंड ने कहा कि हे हाइशवान, मेरे पास एक आइडिया है। ये बोलकर वो हाइशवान को अपना आइडिया बता देता है। कुछ टाइम के बाद हाइशवान ने कहा कि वाओ, ये तो बहुत अच्छा है, लगता है तुम्हारा ये आइडिया काम कर जाएगा। इसके बाद उसने कहा तो ठीक है, जाओ उसे जाकर बोल दो। हाइशवान ने कहा और वो सब वहाँ से चले गए। इसके बाद अब हमें यीबो के और का सीन दिखाया जाता है। यीबो एक गर्ल के साथ खड़ा हुआ था और उसके साथ वो फ्लर्टिंग कर रहा था और वो गर्ल भी बार बार यीबो को हर जगह टच कर रही थी। तभी मिंगजी यीबो के पास आई और वो बोली कि यीबो, ये सब बाद में करना, मुझे ये बताओ कि जैन कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? यीबो ने कहा कि जैन? नहीं नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या वो अपनी क्लास में नहीं है? मिंगजे ने कहा कि नहीं, वो अपनी क्लास में नहीं है। मैंने उसे हर जगह चेक कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं है। मुझे लगा कि तुम जानते हो कि वहाँ कहाँ है या फिर वो तुम्हारे साथ होगा। यीबो ने कहा कि नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। मैंने तो जब अपनी क्लास को अटेंड किया था तभी उसे देखा था। इसके बाद मिंगजे ने कहा कि अगर वो क्लास में था तो वो गया कहाँ? मैंने उसे काफ़ी जगह चेक किया लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। ईबो ने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारी उसे ढूंढने में मदद करता हूँ। इसके बाद मिंगजी और ईबो दोनों ही जैन को ढूंढने लगते हैं। ईबो ने जैन को लाइब्रेरी और कैंटीन और लगभग हर जगह चेक किया लेकिन उसे जैन कहीं नहीं मिला। इसके बाद ईबो को थोड़ी सी परेशानी भी होने लगी। ईबो ने बार बार जैन को कॉल भी किया लेकिन वो कॉल भी पिक नहीं कर रहा था। इसके बाद मिंगजी ईबो के पास आई और बोली कि ईबो, तुम्हें मिला जैन? ईबो ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मिला। क्या तुमने घर पर कॉल करके पूछा? वो घर पर तो नहीं है। मिंगजी ने कहा कि नहीं, वो घर पर नहीं है। ईबो ने कहा क्या तुमने उसे घर पर कॉल करके पूछा वो घर पर है या नहीं? मिंगजी ने कहा कि नहीं, पर वो कॉलेज को छोड़कर घर पर नहीं जा सकता। ईबो ने कहा कि मिंगजी, एक बार हमें पूछना होगा। इसके बाद ईबो ने अपने फ़ोन को निकाला और वो जैन के घर पर कॉल करता है। कॉल जैन की मॉम ने पिक किया। ईबो ने कहा कि आंटी, क्या जैन घर पर है? जैसे ही जैन की मॉम ने ये सुना तो वो बोली कि नहीं बेटा, क्या हुआ? ईबो, जैन तो घर पर नहीं है, वो वैसे भी तुम्हारा कॉलेज है तो वो अभी घर पे क्या करेगा? जैन ने कहा कि नहीं, मैं भूल गया, सॉरी आंटी, जैन कैंटीन में है। वो हमारे कॉलेज का टाइम ओवर हो गया है तो मुझे लगा कि वो घर चला गया होगा।
जैन की मम्मी ने कहा कि नहीं ठीक है, तुम घर कब तक आओगी? ईबो ने कहा कि आंटी बहुत जल्द ही, मैं जैन को लेकर अभी आता हूँ। इसके बाद ईबो ने फ़ोन कट कर दिया। ईबो ने कहा कि नहीं मिंगजी, जैन घर पर भी नहीं है। मिंगजी ने कहा कि अब क्या करें, जैन कहीं नहीं है। तभी ईबो को कुछ याद आता है और वो वहाँ से भागने लगता है। मिंगजी ने कहा कि ईबो क्या हुआ, तुम भाग क्यों रहे हो? मिंगजी भी ये सब बोलकर ईबो के पीछे भागने लगती है। ईबो भागते हुए बोला कि हाइशवान, अगर तुमने कुछ किया होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एवरीवन।